ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस फोटो को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये शिरडी वाले साईं बाबा की तस्वीर है। और आप ये सभी जानते हैं कि ये बाबा की ओरिजिनल तस्वीर है। 1904 में बाबा के भक्त के द्वारा खींची गई थी। और बाबा की इस तस्वीर में जो भक्त खड़े हुए हैं, बच्चे बूढ़े जो छतरी पकड़े हुए हैं और जो टोपी लगाए हुए हैं, आखिर वो सब कौन है और बाबा के साथ वे सब कहाँ जा रहे हैं? साथ ही क्या ये रियल में साईं बाबा की ओरिजिनल तस्वीर है? क्या ये सही में 1904 या 1914 को ली गई तस्वीर है? इसी विषय को लेकर आज का यह वीडियो मैं बाबा के भक्तों के लिए मैं बना रहा हूं, ताकि सभी भक्तों को सही जानकारी प्राप्त हो सके बाबा की इस चमत्कारी और बाबा की इस ओरिजिनल तस्वीर को लेकर। तो स्वागत फिर से एक बार पुनः, मैं हूं राम गुप्ता, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो चलिए समय को व्यर्थ न गंवाते हुए आज के इस मुद्दे पर, बाबा की इस तस्वीर को लेकर जो भक्तों में प्रतिक्रिया चल रही है, सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या ये बाबा की ओरिजिनल तस्वीर है या नहीं है, इसी विषय को लेकर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी साईं भक्तों को सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और आप लोग अपने इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ये फोटो है साल 1916 में बाबा के एक भक्त जो फोटोग्राफर थे पुणे के, उन्होंने लिया था। शायद उनका नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मेरी जानकारी में मुझे प्राप्त हुआ है। उनका नाम है श्री काशीनाथ घोड़े ने, जिन्होंने 1916 में बाबा की ये फोटो खींची थी। भक्तों, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन दिनों बाबा प्रतिदिन सुबह और शाम को अपने भक्तों के साथ द्वारका माई से लेडी बाग को भ्रमण करने को जाया करते थे। तो बाबा वहां पर थोड़ा देर रुक जाते थे और उनके घर की जो दीवार रहती थी वहां पर टेक कर बाबा वो खड़े हो जाते थे और फिर पुनः बाबा अपने आगे मतलब गंतव्य की ओर बढ़ जाते थे। और तो और बाबा हमेशा कहा करते थे कि समाधि मंदिर का जब निर्माण हो रहा था कि यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति बैठाया जाएगा और बाबा का वो मंदिर श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। लेकिन बाबा ने जब समाधि ले लिया और बाबा स्वयं अंतिम समय में अपने भक्तों को स्वप्न देकर बताए और कहे कि मुझे वहीं पर बैठाए, बाबा ने कहा कि मुझे स्वयं वहाँ पर बैठाए और वहाँ पर बाबा श्री कृष्ण के स्थान पर बैठे और वो बाबा का समाधि मंदिर के नाम से प्रचलित हुआ। इस फोटो में आप जूम करके देखेंगे, बाबा जो दीवार के सहारे खड़े हुए हैं, बाबा के जो चरणों को ध्यान से देखेंगे आप, बाबा श्री कृष्ण की मुद्रा पे जैसे श्री कृष्ण जी खड़े होते थे, सेम उसी तरह से बाबा के चरण एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। लेफ्ट तरफ आप ध्यान से देखेंगे, जो एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा खड़ा हुआ है, वो गोपाल दास निमोड़कर है, जो साईं भक्त नाना साहब निमोड़कर के पोते हैं। और बच्चे के बगल में जो खड़े हुए हैं टोपी पहने हुए, साईं भक्त नाना साहब निमोड़कर उर्फ शंकर राव रघुनाथ देश पांडे हैं। नाना साहब निमोड़कर साईं बाबा के परम भक्त थे, जिनका उल्लेख आपको साईं सचित के कई अध्याय में प्राप्त हो जाएगा। अब बाबा के जो बगल में खड़े हुए हैं आप ध्यान से देखेंगे, जिन्होंने काली टोपी लगाई हुई है और हाथ में काले कपड़े पकड़े हैं, साथ ही जो बाबा की बाह को, हाथ को भी पकड़े हुए हैं, वो है श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्रीमंत बूटी साहब, जिन्होंने ही बाबा की प्रसिद्ध साईं मंदिर, समाधि मंदिर जो आज बाबा का है, प्रसिद्ध बूटी मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा के सानिध्य में। और तो और आप ध्यान देंगे फोटो में कि जो बापू साहब बूटी हैं, वो अपने नज़रों को नीचे करे हुए हैं। जी हाँ, उनका मानना था कि कभी भी गुरु को नज़रों से नहीं देखना चाहिए और इसलिए वे हमेशा साईं बाबा के चरणों में ही ध्यान देते थे और साईं बाबा के चरणों में ही रहते थे। ये है बाबा के प्रिय भक्तों में से एक बापू साहब बूटी, जिन्होंने 1915 के आसपास बाबा के प्रसिद्ध श्रीमंत बाबा का समाधि मंदिर बूटीवाड़े का निर्माण करवाया था। और बूटी साहब के पीछे आप ध्यान से देखेंगे, जो छतरी लिए खड़े हुए हैं, ये है बाबा के प्रिय भक्त श्रीमंत भगोजी सिंधे। जी हाँ, इनकी भी कथा, इनकी भी जो कहानी है बाबा की साईं सचित महाग्रंथ में आपको सुनने को मिल जाएगी। आप ध्यान से साईं सचित पढ़ेंगे तो इनकी जो कहानी है आपको 7वें अध्याय में मिल जाएगी। इन्होंने ही जब बाबा का हाथ जल गया था तो प्रतिदिन बाबा को घी का लेप हाथों में लगाया करते थे। ये सब कथाएं को आप जरूर पढ़ें। साईं सचित महाग्रंथ को पढ़कर ही आप साईं बाबा के जीवन काल से लेकर बाबा के अंत तक, बाबा की समाधि लेने तक
जो जो बाबा के जीवन में चमत्कार हुए, बाबा ने भक्तों के साथ चमत्कार किए, उन सभी का आपको विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। अब हम बता दें, बाबा के जो क्षत्रिय भक्त हैं भगोजी सिंधे, उनके साइड में जो भक्त खड़े हुए हैं उनके बारे में मैं अब आप लोगों को बता देता हूं। उनका नाम है श्री नाना साहब चौबदार, जो बाबा के परम भक्तों में से एक थे। इनकी भी कथाएं आप लोगों को साईं सच्चित महाग्रंथ में प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूं बाबा के इन फोटो को लेकर जो भ्रम थे वो अब आप सभी के खत्म हो गए होंगे, और अब आप जान गए होंगे कि साईनाथ महाराज कैसे थे, कैसे दिखते थे, कैसे थे उनके भक्त, कैसे थे उनके चमत्कार, क्या बाबा सच में आज हैं या नहीं है, यह आप स्वयं बताएंगे। अगर आप बाबा के भक्त हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और एक बात और बता दूं, जो साईनाथ महाराज थे जो प्रतिदिन लेडी वाक को जो भ्रमण करने जाया करते थे, नंगे पांव ही बाबा उस पवित्र तीर्थ स्थल पे जाया करते थे। ऐसे थे शिरडी के साईनाथ महाराज। बाबा के ऐसे चमत्कार के लिए, बाबा के ऐसी चमत्कारी तस्वीर के लिए आप सभी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों में शेयर करें। हम मिलेंगे अगली बार इसी तरह की खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पर साईनाथ की कृपा बनी रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें। ओम साई राम, जय साई राम।